हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमारा टारगेट रहता है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का। उसी सीरीज़ में हमारा ये क्वेश्चन है जीएस पेपर 3 से, क्वेश्चन नंबर है 181। अभी तक हमने जीएस पेपर 3 से 180 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारा जीएस पेपर 1, 2, 3, 4, 5, 6 सभी में 100+ क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। जिस किसी ने इसके पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं, जो बच्चे हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए। और प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस आप जाकर देख सकते हैं। इसके साथ ही जिसको इसका पीडीएफ चाहिए, जिसने अभी तक पीडीएफ नहीं लिया है, वो हमारे टेलीग्राम हैंडल प्रविशा एल के ऊपर कॉन्टैक्ट करके इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और अपना फुल रिवीजन कर सकते हैं मेंस का। क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ है वो यूपीएससी और यूपीपीसीएस के पीवाईक्यू के साथ साथ मॉडल क्वेश्चन पे बेस्ड है, जो कि करंट के साथ अपडेट करते हुए सिलेबस का टू द पॉइंट आप लोगों को कंप्लीट कराया जा रहा है। आप लोगों को पता कैसे चलेगा कि आपका सिलेबस कवर हो रहा है? जब आप रेगुलर बेसिस पे सिलेबस देखेंगे, क्योंकि जब तक आप सिलेबस नहीं देखेंगे आपको ये समझ ही नहीं आएगा कि कौन सा जो क्वेश्चन है वो आपका सिलेबस का कौन सा एरिया कवर कर रहा है। तो इसलिए रेगुलर बेसिस पे सिलेबस देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। जब गरीबी का मापन किया जाता है तो गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या के अनुमानों की भी अपनी अपनी आलोचनाएं होती हैं। क्वेश्चन क्या है, जब गरीबी का मापन किया जाता है तो गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या के अनुमानों की भी अपनी अपनी आलोचनाएं होती हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग करेंगे। 15 से लेकर 20 शब्दों में हम इसका इंट्रो देंगे। नेक्स्ट जो कि क्वेश्चन की मेन बॉडी का पार्ट है, गरीबी रेखा आधारित मापन की प्रमुख आलोचनाएं क्या हैं, उसको हम एक एक करके देखेंगे। फिर इसका कंक्लूजन देते हुए अपने आंसर को कंप्लीट करेंगे। तो बात करते हैं हम इसके इंट्रो की। इंट्रो में हमने क्या लिखा है कि भारत में गरीबी का मापन मुख्यतः गरीबी रेखा के आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर किया था? गरीबी का मापन किया जाता है गरीबी रेखा के आधार पर। परंतु गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या के अनुमान अपनी सीमाओं और पद्धतिगत कमजोरियों के कारण आलोचना के विषय रहे हैं। गरीबी रेखा आधारित मापन की प्रमुख आलोचनाएं क्या है? पहला क्या है? संकीर्ण आय, उपभोग आधारित दृष्टिकोण। इसके अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास जैसी बहुआयामी पहलुओं की उपेक्षा। नेक्स्ट है अवास्तविक गरीबी रेखा मानक। इसके अंतर्गत न्यूनतम जीवन स्तर को पर्याप्त रूप से प्रतिबिंबित नहीं करती है। नेक्स्ट क्या है? क्षेत्रीय और मूल विविधता की अनदेखी। ग्रामीण, शहरी एवं राज्यों के बीच जीवन यापन लागत में अंतर है। गांवों में, शहरों में और राज्यों में के जीवन यापन में क्या अंतर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, मतलब यहाँ पे जो है क्षेत्रीय व मूल विविधता की अनदेखी की गई है। नेक्स्ट है डेटा की विश्वसनीयता पर प्रश्न। एनएसएसओ सर्वे में अंडर रिपोर्टिंग व हालिया डेटा गैप है। सम्मानजनक जीवन की अवधारणा का अभाव। गरीबों को केवल जीविका तक ही सीमित करना। तो ये हमने क्या देखा कि गरीबी रेखा आधारित मापन की प्रमुख जो आलोचना है, पहला है संकीर्ण आय, उपभोग आधारित दृष्टिकोण। दूसरा क्या है? अवास्तविक गरीबी रेखा मानक। नेक्स्ट है क्षेत्रीय व मूल विविधता की अनदेखी की गई है। डेटा की विश्वसनीयता पर प्रश्न है। सम्मानजनक जीवन की अवधारणा का अभाव है। अतः निष्कर्षतया यह कहा जा सकता है कि गरीबी रेखा आधारित मापन उपयोगी होने के बावजूद अपर्याप्त है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक जैसे व्यापक मानदंड ही गरीबी की वास्तविक तस्वीर प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो कि हमने लिया था जीएस पेपर 3 से। क्वेश्चन नंबर था 181। तो आप लोगों को हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और हमारे कमेंट सेक्शन में आप ये भी बताइए, जो भी बच्चे हमारे चैनल को रेगुलर बेसिस पे फॉलो कर रहे हैं, आप हमारे कमेंट सेक्शन बताइए कि आप डेली कितने क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करते हैं। क्योंकि जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक लिखना नहीं आएगा। केवल पढ़ते रहने से लिखने की प्रैक्टिस नहीं होती है। जब भी आपका मेंस का एग्ज़ाम होगा, एक दिन में आपके 2 पेपर होंगे। 2 पेपर में आपका 20-20 क्वेश्चन मिला के आपके 40 क्वेश्चन होंगे। आपको एक क्वेश्चन लिखने की प्रैक्टिस नहीं है तो आप 40 क्वेश्चन, आपको कितना भी आता रहे, 40 क्वेश्चन लिखने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। इसलिए पढ़ने के साथ साथ लिखने की भी प्रैक्टिस ज़रूर करिए और सिलेबस रेगुलर बेसिस पर ज़रूर देखिए, क्योंकि जब तक आप सिलेबस नहीं देखेंगे आपको नहीं समझ में आएगा कि कौन सा टॉपिक कहाँ से जो है कवर किया जा रहा है। ना तो ये आपको समझ में आएगा, दूसरी बात आपको ये भी नहीं समझ में आएगा कि करंट की कोई न्यूज़ आप सुन रहे हैं, उससे रिलेटेड आप जो है कोई
एडिटोरियल अगर जो है आप देखते हैं या एडिटोरियल ही सुन रहे हैं, कुछ भी आप जो है करंट से रिलेटेड कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये आपका जो है सिलेबस का कौन-सा पार्ट कवर कर रहा है, आप इस टॉपिक को कहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए जो है आपको रेगुलर बेसिस पे सिलेबस देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी तक जो हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट किए हैं, अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करिए और इसके पहले की सारी वीडियोज़ आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और जिसको इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम हैंडल प्रविशा एल के ऊपर कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? सबसे पहले आपका जीएस पेपर 1, 2, 3, 4, 5, 6 सबका अलग-अलग पीडीएफ आपको मिलेगा। उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? अगर हम बात करें केवल जीएस पेपर 1 की, तो उसकी स्टार्टिंग आपकी जीएस पेपर 1 के सिलेबस से होती है। उसके बाद में अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन जीएस पेपर 1 में कंप्लीट कराए हैं, आपको सारे एक-एक करके सारे क्वेश्चन आपको लाइन से मिल जाएँगे। तो आप वीडियोज़ देखने के बाद आप सारे वहाँ से इस पीडीएफ के माध्यम से आप पूरा रिवीजन कर सकते हैं। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ प्रीलिम्स मेंस प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक